हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है असमानता। अरे यह क्या आरोही, तुम फिर मोबाइल लेकर बैठ गई? शाम की दिया बाती का समय है। आरोही बोली, बस फोन पर बतिया रही थी अपनी माँ से। मैं 2 घड़ी के लिए घर से बाहर चली जाऊं तो तुम अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाती रहती हो। आरोही की सास सुधा जी की जुबान से बिजली गिर रही थी। फोन रखते ही आरोही के दिमाग में उलझन हो गई थी। उसकी माँ दबी जबान में आरोही से फोन पर कह रही थी, देखो ना आरोही, 3 दिन से बुखार है तेरे पापा को, उतर नहीं रहा। थोड़ी देर में इनको इतनी घबराहट होती है कि पूछो मत। तुमसे बात करना चाहते थे इसलिए फोन मिला दिया। सौरभ ले गया था पापा को हॉस्पिटल, कल तक देख लेते हैं, नहीं तो तुम्हारे दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। आप भी हद करती हो मम्मी, पहले क्यों नहीं बताया? 2 घंटे की दूरी पर तो हूँ मैं, कल ही निकलती हूँ। आरोही बोली, नहीं बेटा, आने की जरूरत नहीं है। क्या हम जानते नहीं कि तेरी सास को तेरा मायके फोन करना या मायके जाना पसंद नहीं है? बेवजह तेरे घर में तनाव हो जाएगा, माँ ने कहा। आरोही ने 2 मिनट अपनी माँ से बात कर फोन रखा ही था कि उसकी सास सुधा जी का घर में प्रवेश होता है और फिर उनका प्रवचन शुरू हो जाता है। आरोही कहना चाहती थी, क्या हुआ, दुख तकलीफ में अपने मायके वालों का सहारा नहीं बन सकते? क्या फोन पर भी हालचाल नहीं पूछ सकते? लेकिन संस्कार बस सामने कुछ ना बोल पाती थी। तभी सासू माँ का फोन धनधनाया। उधर से उनकी बेटी यानी आरोही की ननद जया का फोन था। आरोही ने घड़ी की तारीख तरफ देखा, पूरे 40 मिनट हो गए थे उसकी सास को अपनी बेटी से बात करते करते। यह कोई आज की बात नहीं थी, हर रोज यूं ही बातों का सिलसिला चालू रहता। सारे रिश्तेदारों की खबर एक दूसरे को देती रहती। सुधा जी ने अपनी बिटिया से बात करके फोन रखा, पर मन बहुत भारी हो गया। बेचारी बहुत थक जाती है, ऑफिस का काम, घर का काम। उसकी सास भी बैठे बैठे ऑर्डर दे जाती है। सबसे आखिर में बेचारी खाना खा पाती है। रात का 12 बज जाते हैं काम करते करते। सुबह 5 बजे उठना होता है, ऑफिस जाना, आकर घर के काम देर रात तक जगना। उसकी सास को समझ नहीं आता कि बहू भी इंसान है, मशीन नहीं। भूख बर्दाश्त करो और सबसे आखिर में खाओ, जरा भी दया माया नहीं है उसकी सास में। सुधा जी ने अपने पति आलोक जी से कहा, अब तुम बताओ, क्या तुम में है अपनी बहू के प्रति दया ममता? तुमने तो अपनी बेटी का चेहरा 4 महीने से ही नहीं देखा और उदास हो रही हो, जबकि रोज घंटा भर उससे फोन पर बात करती हो। तो सोचो, बहू तो 1.5 साल से मायके नहीं गई। क्या उसके माँ पापा उसको देखने के लिए नहीं तड़पते होंगे? हमारी बेटी तो ससुराल में रहकर भी फुर्सत में तुमसे अपने दिल की बात कहती है। तुम्हारे डर से बहू 2 मिनट भी अपने पीहर बात नहीं कर पाती। हमारी बेटी की तरह बहू को भी घर स्कूल के काम, हमारी जिम्मेदारी सब देखना पड़ता है। अरे यह कैसा नियम बना रखा है कि जब तक हमारा बेटा रोहन घर नहीं आ जाता, खाना नहीं खा लेता, बहू खाना नहीं खा सकती, चाहे रात के 11 बजे हो। यदि घर के बाकी लोग को भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वह कैसे भूख बर्दाश्त कर सकती है? एक बार बहू को बेटी की नजर से देखो तो सही, उसमें तुम्हें हमारी बेटी जया दिखाई देगी। सुधा, छोटी छोटी बातों को समझो और प्यार की खुशबू से घर को महकाओ। आलोक जी ने अपनी पत्नी को समझाया। सुधा जी आरोही को आवाज देती है, आरोही आरोही। कोई जवाब नहीं आया तो सुधा जी उनके कमरे में झांक कर देखा तो आरोही स्कूल का काम करते करते सो गई थी। सुबह 5 बजे से वो उठी जो थी। सुधा जी को अपनी बेटी की हालत याद आ गई। सुधा जी आरोही को जगाते हुए कहती है, आरोही उठो, चलो खाना खा लो। अरे सॉरी मम्मी जी, पता नहीं कब आँख लग गई, मैं अभी आप लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। और रोहन आ गए क्या? आरोही बोली, रोहन को आते आते देर हो जाएगी, उनका फोन आया था। मैं और तुम्हारे पापा जी तो खाना खा चुके हैं। कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी खाना खा लिया करना, तुम्हें जल्दी उठना रहता है ना। और हाँ, कल हम सब चलेंगे तुम्हारे पापा जी की तबीयत देखने। 2 घंटे का ही तो सफर है, तुम चाहो तो उनके पास 2-4 दिन रुक लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो अब जाओ जल्दी से, तुम्हारी खाने की थाली परोसती हूँ। इतना कहकर सुधा जी ने किचन का रुख लिया।
क्योंकि वह बहू के सामने आंसू नहीं बहाना चाहती थी। आरोही उन्हें आश्चर्य मिश्रित भाव में देखती रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।